हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल सब सीखो पर। यहाँ आप अपने इंटरेस्ट का 1 बाय 1 सब सीखेंगे विद क्लियर कॉन्सेप्ट एंड फुल डिटेल। दोस्तों, पहले वीडियो में हमने साइंस सीरीज के अंतर्गत यांत्रिकी चैप्टर के एक टॉपिक को कवर किया था, वो था कार्य यानी कि वर्क। उस पर हमने डिटेल से चर्चा किया, जो कि रेलवे और एसएससी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। पूरे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस जो कि मॉडर्न टेक्निक पे यानी कि अपडेटेड वर्जन में आजकल जो ट्रेंड में पूछे जा रहे हैं उस पर आधारित हैं। उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लें। आज का जो टॉपिक है वो भी यांत्रिकी का ही दूसरा टॉपिक है, जो है पावर, शक्ति। आज हम इसे ही क्लियर करने वाले हैं। इसे हम समझेंगे कॉन्सेप्ट्स को, और इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पिछले 5 सालों में, खासकर रेलवे ग्रुप डी में, उसको हम 1 बाय 1 क्लियर करने वाले हैं। तो दोस्तों, इस टॉपिक को समझने से पहले मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ आपको। सपोज कीजिए कि आपके घर के बाहर एक कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, यानी कि घर बनने का काम हो रहा है या कुछ और। वहाँ पे आप 3 तरह के लेबरर्स को देखते हैं। पहला जो है वह एक युवा व्यक्ति है, स्वस्थ युवा व्यक्ति है। दूसरा है एक अधेड़ व्यक्ति, करीब 45-50 साल का। तीसरा व्यक्ति है कि एक 60 साल का वृद्ध व्यक्ति। अब तीनों लेबरर को एक वर्क दिया गया, अभी 500 ईंट सबको अलग अलग ऊपर छत पे पहुँचाना है। अब आप मुझे बताइए कि सबसे पहले कौन अपने काम को फिनिश करेगा? बिल्कुल सही, सबसे पहले फिनिश करेगा वो युवा लड़का, जो कि 20 या 22 साल का है, क्योंकि उसके कार्य करने का क्षमता अलग है, कार्य करने का दर अलग है। दर करने का मतलब है वो काम कैसे करेगा, एक बार में 8 ईंट 6 ईंट उठा के सिर के ऊपर लेके जाएगा, और उसके स्टेप्स भी फास्ट होंगे बाकी की तुलना में, शक्ति अलग होने की वजह से। दूसरा व्यक्ति जो है वो अगर 8 ले गया तो ये 6 या 5 ले जाएगा, जो अधेड़ है। तीसरा वृद्ध व्यक्ति है, उसकी शक्ति कम है, वो कम उठा के ले जाएगा, 2 या 3 ईंट। तो भाई टाइम भी तो ज़्यादा लगेगा। पहला जल्दी कर रहा है, ज़्यादा उठा के ले जा रहा है तो कम समय लगेगा, दूसरे को उससे थोड़ा ज़्यादा, और तीसरे को सबसे ज़्यादा लगेगा। तो इससे एक बात क्लियर हो गई कि कार्य करने का जो रेट होता है वही बताता है कि किसमें कितना पावर है, कितना शक्ति है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि शक्ति जो है कार्य करने के दर को कहते हैं, यानी कि पावर इज वर्क डन इन यूनिट टाइम। प्रति इकाई समय में किए गए कार्य को हम शक्ति कहेंगे, पावर कहेंगे। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पावर, शक्ति को हम पहले लिख लें। शक्ति P इक्वल टू वर्क W बाय टाइम। यानी कि शक्ति जब भी फाइंड आउट करना हो, निकालना हो, तो उसके लिए हमको जितना भी कार्य उसने किया और कितने समय में किया उससे पता चल जाएगा, वर्क अपॉन टाइम से। अब कहने का मतलब है वर्क का हमने फॉर्मूला देखा था mgh, और टाइम तो है ही है t, ठीक है। तो कहने का मतलब है शक्ति अगर आपको निकालने के लिए पूछा जाए कितना शक्ति उसने लगाया, तो हम इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे mgh/t। इस फार्मूले के इस्तेमाल से हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे मोस्ट प्रोबेबली। कहने का मतलब है हमारे पास सूत्र भी आ गया। अगर शक्ति निकालना हो किसी का तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे। एक दूसरा फार्मूला भी होता है P इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी। इस दूसरे फार्मूले का भी इस्तेमाल कभी कभी किया जाएगा। मतलब मोस्ट प्रोबेबली जितना भी हमारे न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, इसी फार्मूले से mgh/t से निकल जाएगा। तो अब हमने फार्मूला को भी देख लिया, शक्ति का डेफिनेशन भी समझ लिए, और शक्ति का निकालना कैसे W/t होता है उस कॉन्सेप्ट को समझ लिए। अब हम जान लें इसका मात्रक क्या होता है। अब मात्रक जैसा कि वर्क के लिए P इक्वल टू W/t होता है, और वर्ग के लिए मात्रक क्या यूज करते हैं हम लोग, जूल का करते हैं। भाई इतना जूल उतना जूल काम हुआ। और यहाँ पे T का मात्रक क्या होता है, समय होता है। समय के लिए S यूज होता है, समय के लिए सेकेंड का यूज होता है।
SI मात्रक, यानी कि P का SI मात्रक SI यूनिट जो है वो हो जाएगा जूल पर सेकेंड, यानी कि J पर S। ठीक है, जूल पर सेकेंड। दूसरा मात्रक भी इसका होता है जूल, इसे कहते हैं वाट। जेम्स वाट के नाम पे इसका नाम वाट रखा गया। ऐसा इसलिए कि जेम्स वाट ने शक्ति के लिए एक मात्रक दिया हॉर्स पावर, यानी कि शक्ति का दूसरा एक और मात्रक है। ये पहला मात्रक हो गया, ये बी में दूसरा वाट है, तीसरा में सी कहें, इसको हॉर्स पावर कहते हैं HP, हॉर्स पावर में। और एक हॉर्स पावर जो होता है 746 वाट के बराबर होता है। आपको कहेगा भाई एक हॉर्स पावर है, 2 हॉर्स पावर है, 746 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक, अब हम आएंगे अपने न्यूमेरिकल्स वाले टॉपिक को, क्योंकि एग्जाम्स में जो ट्रेंड है उसे समझना आवश्यक है। बेसिक क्लियर हो गया। बेसिक क्लियर होने के बाद न्यूमेरिकल्स की बारी है। आते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, यदि कोई लड़का 4 मिनट में 600 न्यूटन बल के साथ 20 मीटर की दूरी तय करता है। बल कितना लगाया? 600 न्यूटन। समय लिया 4 मिनट। तो बल हो गया उसका, बल बराबर 600 न्यूटन। 600 न्यूटन बल हो गया। समय 4 मिनट लेता है। 20 मीटर की दूरी तय करता है, तो समय 4 मिनट और डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर। समय 4 मिनट और दूरी 20 मीटर। 3 आंकड़े दिए गए हैं। सबसे पहले इन्हें हम देख लिए। यदि कोई लड़का 4 मिनट में 600 न्यूटन बल के साथ 20 मीटर की दूरी तय करता है, तो लड़के द्वारा खपत की गई शक्ति की मात्रा पता कीजिए। पावर कितना यूज किया गया, ठीक है, दूरी को तय करने में। तो हम वही इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे और ये बन के रेडी हो जाएगा। यानी कि पावर इक्वल टू कितना होता है? पावर इक्वल टू होता है W/T। अब यहाँ पे देखिए मास, वजन तो दिया नहीं है, तो दूसरा फार्मूला जो है W का फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट भी तो आपने पढ़ा है। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट FD भी तो पढ़ा है आपने। अब अगर फोर्स दिया रहे, बल दिया रहे, बल क्या है? फोर्स है। बल दिया हुआ है 600 न्यूटन, उसी FD फार्मूले पे हम इस्तेमाल करेंगे, FD/T, यानी कि हो जाएगा फोर्स हो गया कितना? 600 न्यूटन। 600 मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, डिस्प्लेसमेंट यानी दूरी तय किया 20, और समय कितना लिया इसने? 4 मिनट। अब चूंकि हमको मिनट तो ऐसा यूनिट होता नहीं है समय का, सेकेंड होता है, तो इसे कन्वर्ट कर लें 4 इंटू 60 सेकेंड। अब इसे 4 5 जा 20, ये 60 को काट दिया, ये 0 इस पे आ गया, यानी 5 10 जा 50। पावर निकालना है तो 50 वाट लिख देंगे। 50 वाट लिख दें, या जूल प्रति सेकेंड भी लिख सकते हैं। ओके, तो इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर आपका A 50 वाट। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50 kg द्रव्यमान का एक लड़का 40 सीढ़ियाँ 9 सेकेंड में चढ़ता है। 40 स्टेप्स हैं और उसको चढ़ने में 9 सेकेंड का टाइम लगता है। प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, यानी एक स्टेप जो है 15 सेंटीमीटर का, और 40 स्टेप है, तो 40 से 15 को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 15 चौके 60, 600 सेंटीमीटर हुआ। अब 600 सेंटीमीटर है, तो चूंकि हमको
SI यूनिट यूज करना है तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर देंगे, 600 सेंटीमीटर हो जाएगा 5 मीटर के बराबर। तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो मास 50 kg, मास 50 kg है, मास 50 kg और लेंथ दिया है 15 गुना 40 इक्वल टू 600 सेंटीमीटर यानी कि 6 मीटर। ठीक है, 6 मीटर दिया, 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर, 600 सेंटीमीटर का 6 मीटर हो गया। मास हो गया, हाइट हो गया h, जी का मान 10 के बराबर लेंगे और टाइम आपका दे दिया है, टाइम कितना, टाइम ये तय करता है आपका 9 सेकेंड के अंतर्गत, 9 सेकेंड। तो बोलता है भैया पावर निकालिए कि कितना शक्ति उसे लगा उतनी सीढ़ियाँ तय करने में। तो P इक्वल टू हो गया mgh बाई T। मास है इसका 50, जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और h निकाल लिया हमने। हाइट बोलिए, हाइट लेंथ सीढ़ी की कितना निकल के आया 6 मीटर। टाइम कितना लगा 9 सेकेंड, तो 9 सेकेंड लग गया। तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो हो गया 50 गुना 10, 500 गुना 2/3 यानी कि हो गया 1000/3। डिवाइड करेंगे तो निकल जाएगा 3 3 जा 9, 1 बचा, 3 3 जा 9, फिर 1 बचा, 3 3 जा 9.33 चलते जाएगा, रेकरिंग हो जाएगा इतना, यानी कि 333.3 वाट आंसर हो गया इसका 333.3 वाट। ऑप्शन हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए 333.33 वाट। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस भौतिक मात्रा का नाम बताइए जो बल और वेग के गुणनफल के बराबर है। उस भौतिक मात्रा बल और वेग दोनों के गुणनफल के बराबर। तो याद कीजिए शुरू में ही चर्चा किए कि शक्ति का एक और जो है वो मात्रक होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी। फोर्स, मान लिया जाए कोई गतिशील वस्तु है, हम साइकिल लेके चल रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, अब पीछे से कोई बदमाश लड़का आके जोर से धक्का दे दिया, तो फोर्स जो हमारा था मूवमेंट, उसकी जो वेलोसिटी थी हमारी वो मल्टीप्लाई हो गई, किसके वजह से, बाहर के फोर्स के वजह से। तो तेजी से झटका मिलता है, आगे बढ़ जाते हैं, यानी कि शक्ति बढ़ गई, शक्ति बढ़ गई यानी पावर इक्वल टू हो गया फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी शक्ति कहते हैं इसको। भौतिक मात्रा का नाम बताइए जो बल और वेग के गुणनफल के बराबर है। तो वैसा भौतिक मात्रा जो बल और वेग के गुणनफल के बराबर है उसे शक्ति कहते हैं, फोर्स इनटू वेलोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आए, एक 40 kg भार वाली लड़की 4 सेकंड में 5 मीटर तक ऊंची होने वाली सीढ़ियों पर तेजी से चढ़ जाती है, उसके द्वारा विकसित शक्ति कितनी होगी। रस्सी पे चढ़ती है, रस्सी पे चढ़, इसे साफ कर दें।
रस्सी पे चढ़ती है 4 सेकेंड में, 5 मीटर की लंबाई है, 4 केजी 40 केजी वजन है, तो mgs दिया हुआ है, मास 40 केजी दिया है, लेंथ दे दिया यानी हाइट उसकी 5 मीटर है रस्सी की, और वो चढ़ती है 4 सेकेंड में। तो ये तो और भी आसान है, उसकी शक्ति निकालना है। तो P इक्वल टू हो गया mgh/t, मास दे दिया इसका 40 केजी, तो 40 और हाइट दिया 5 मीटर, 40 गुना 10 गुना 5, 10 हो गया जी का मान। बाई टाइम कितना है, 4 सेकेंड में चढ़ जाती है, तो 4 से इसको डिवाइड कर दें। सारा ऐसा यूनिट में, ये सेकेंड है। 4 10 जा 40, तो हो गया 10 10 जा 100 इंटू 5, 500 वाट, 500 वाट, या फिर कहें जूल पर सेकेंड इसकी शक्ति खपत भी ऐसा करने में। तो इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर ए, 500 वाट। अगला क्वेश्चन है, यदि 40 न्यूटन भार वाली कोई लड़की 160 वाट की शक्ति से 20 सेकेंड तक रस्सी पर चढ़ती है तो वह कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगी। इसमें वजन नहीं दिया गया, मास नहीं दिया गया, इसमें क्या दिया है, फोर्स दे दी गया। फोर्स दिया गया है 40 न्यूटन, ठीक है। 160 वाट की शक्ति, यानी यहाँ पे पहले से ही शक्ति दे दिया गया है 140 वाट, 20 सेकेंड में तय करती है। तो इसमें निकालना, हाइट निकालना है, फार्मूला तो वही लग जाएगा, ठीक है। तो इसे सॉल्व करने के लिए इसे साफ कर लें पहले। चालीस न्यूटन भार है, भार यानी कि मास इंटू ग्रेविटी, इसी को तो भार कहते हैं। धरती जिस ताकत से, जिस एक्सेलरेशन से किसी चीज़ को खींचती है उसे ही तो भार कहते हैं, मास इंटू ग्रेविटी। यानी ये mg के जगह पर हम रख दें कितना न्यूटन दिया है, 40 न्यूटन दिया है, 40 न्यूटन, और ये पहले से ही दिया है 60 वाट का पावर लगा है इस पे, सॉरी 160 वाट है, 160 वाट की शक्ति लगी। भार है लड़की का 40 न्यूटन और टाइम लिया उसने 20 सेकेंड, तो हाइट उसका निकालना है, जी का वैल्यू 10 और h निकालना है। टाइम ले लिया उसने 20 सेकेंड, 20 से इसको डिवाइड कर देते हैं, 22 जा 40, तो कहने का मतलब है ये हो गया 160 इक्वल टू 10 2 जा 20h, यानी h का वैल्यू हो गया 160 डिवाइडेड बाय 20, 2 8 जा 16, यानी कि हाइट हो गया 8 मीटर, ठीक है। 8 मीटर इसलिए कि ऐसा यूनिट है इसका। तो 8 मीटर देखते हैं ऑप्शन किस में है, ऑप्शन नंबर सी, 8 मीटर इसका सही उत्तर हो गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, 50 केजी द्रव्यमान का एक लड़का 44 सीढ़ियां 10 सेकेंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ियों की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। पहले एक क्वेश्चन ऐसा सॉल्व कर चुके हैं, पॉज करके आप चाहें तो इसे सॉल्व करें। चलिए देखते हैं इसे। पचास केजी द्रव्यमान, मास दे दिया है, 44 सीढ़ियां चढ़ता है, कितना ऊंचाई है उसका 15 सेंटीमीटर, हर एक स्टेप 15 सेंटीमीटर का है, और टोटल सीढ़ी है 44, तो 15 गुना 44 करेंगे तो उसकी लेंथ निकल जाएगी, यानी हाइट निकल जाएगी। h बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर h हो जाएगा 15 गुना 44, 44 सीढ़ियाँ ही तो है, 44 सीढ़ियाँ हैं और 15 सेंटीमीटर का इसका लेंथ है, तो हो गया 15 4 जा 60, 15 4 जा 60 एंड 6 66 660 सेंटीमीटर, यानी कि ये मीटर में कितना हो जाएगा, इसको डिवाइड कर दें 660 को 100 से, तो हो जाएगा 6.60 मीटर। हाइट आपका मालूम है और मास भी मालूम है,
m इक्वल टू 50 kg दिया हुआ है, 50 kg मास भी मालूम हो गया, हाइट भी मालूम हो गया और टाइम दे दिया है 10 सेकेंड, t इक्वल टू हो गया 10 सेकेंड SEC। अब इस फार्मूले में mgh/t में बैठा देते हैं तो पावर इक्वल टू हो गया मास 50 गुना g का वैल्यू 10 और h 6.60 और बाय टाइम कितना, टाइम हो गया 10 सेकेंड, 10 से डिवाइड कीजिए, ये कट गया, 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दें तो 5 6 जा हो जाएगा आपका 5 6 जा 30, 5 6 जा 30 एंड 3 33, 1 0 रख दिया और इधर से 2 के बाद पॉइंट दे दिया, यानी कि 330 वाट, यानी कि जूल प्रति सेकेंड इसका शक्ति निकल गया। 330 वाट ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है, 330 वाट। तो ये जितने भी प्रश्न पूछे गए थे सब थे रेलवे ग्रुप डी में प्रीवियस ईयर में। अब कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो एसएससी वगैरह में पूछे गए हैं। तो एक सवाल है कि 60 मीटर गहरे कुएं से 1492 kg पानी को बाहर खींचने में किसी 1 हॉर्स पावर के मोटर को कितना समय लगेगा। हॉर्स पावर शक्ति मोटर वगैरह को एचपी में मापा जाता है, तो 1 HP 2 HP 3 HP आप सुने होंगे। तो 1 हॉर्स पावर का कोई मोटर है, घर में लगाते हैं जनरली, 1 या 1.5 या 2 HP का काफ़ी होता है। तो 1 HP का एक मोटर है, वो 1492 kg पानी को कुआं से बाहर खींच रहा है और कुएं की गहराई है 60 मीटर। तो भाई समय कितना लगेगा, कोई इशू नहीं है, वही फार्मूला रहेगा। क्या क्या दिया गया है, दिया गया है मास मास दिया है 1492 kg। उसके बाद में क्या दिए है आपका 60 मीटर गहरे, h दे दिया है 60 मीटर, ठीक है, और पावर दे दिया है इसमें आपका 1 HP। 1 HP बोलिए तो 746 वाट होता है, इसको कन्वर्ट कर दें 746 वाट। तो अब P इक्वल टू W/T यानी mgh/T पे बिठा दें इसको। मास दिया है, मास का वैल्यू है 1492 मल्टीप्लाइड विथ g का वैल्यू 10 और h हो गया 60 डिवाइडेड बाय टाइम कितना है भाई, टाइम आपका, टाइम भी दिया होगा, टाइम आपका सॉरी टाइम तो निकालना ही है। तो कहने का मतलब है यहाँ पे पावर के जगह पे इसको हटा दें, अभी पावर दिया हुआ है, पावर 746, यानी इसको हम लिख सकते हैं 746 बराबर इतना बटे टाइम। तो P के जगह पे 746 वैल्यू रख दिए। अब इसे सॉल्व करें, T इधर आ जाएगा, T इक्वल टू हो गया 1492 इंटू 10 इंटू 60 अब बाय 746, 7 2 14, ये 2 बार में इसे काट देगा। अब हो गया कितना, टोटल हो गया 6 2 12, 120 इंटू 10 1200 सेकेंड, यानी मीटर में से कन्वर्ट कर दें तो 1200 आप बटे 60 कर दें, 6 2 यानी कि 20 मिनट में वो पानी निकाल लेगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन देख लें, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। चलिए इसी तरह का एक और प्रश्न है,
कोई मोटर 10 मीटर गहरे कुएं से 180 केजी पानी को बाहर करने में 3 मिनट का समय लेता है। तो बताइए मोटर का पावर कितना है? पॉज करके बनाइए इसे। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। दस मीटर गहराई है, एच दे दिया है आपका 10 मीटर, ठीक है। 10 मीटर गहराई है, 180 केजी पानी है और समय 3 मिनट है। तो मास हो गया 180 केजी और टाइम हो गया आपका 3 मिनट। 3 मिनट को हम सेकेंड में ले लें, SI यूनिट, यानी 3 6 जा 3 × 60 बराबर 180 सेकेंड, ठीक है। अब आपको निकालना है कि भाई मोटर की शक्ति कितना है, यानी पावर निकालना है। पावर इक्वल टू mgh/T होता है। तो मास दे दिया आपका 180 इंटू जी का वैल्यू 10 और h है आपका 10 और बाय टाइम है 180 सेकेंड। 180 कट ही गया तो 10 10 जा 100 वाट। 100 वाट का ये मोटर होगा, मोटर की पावर होगी 100 वाट की। तो इस हिसाब से इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं अब तक एसएससी और रेलवे के एग्जाम में इस चैप्टर शक्ति से सारे को हमने कवर कर लिया है। अगर आप इसे अच्छे से समझ लेते हैं तो आने वाले एग्जाम्स में आपके एक भी प्रश्न छूटने वाले नहीं हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा।